वेलकम टू माय चैनल अगेन जेड प्लस सीए। आज बच्चों डिवेंचर को ही आगे बढ़ाते हैं और मैं अभी आज लेने वाला हूं इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब इशुएंस के टाइम पर या जब डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं तभी ये डिसाइड हो जाता है कि उसको कैसे रिडीम किया जाएगा या वापसी के टाइम पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कितना पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, तो आज इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और कोशिश करूंगा और भी टॉपिक इसको लेकर के। डिवेंचर का मैं सोच रहा हूँ आज खत्म करूं, फिर रिडम्पशन लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि जनरलाइज द फॉलोइंग: डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेएबल एट 100, डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेएबल एट 105, डिवेंचर इशूड एट 100 and repayable at 105, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100। डिवेंचर्स का फेस वैल्यू क्या है? 100 ही रहता है। अगर क्वेश्चन में डिवेंचर कहीं उसकी फेस वैल्यू ना भी लिखी हो तो आप उसको 100 ही अज्यूम करके चलिए। अमूमन तो 99% लिखा ही रहता है, लेकिन अगर कहीं लगे क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करिए 100 का है। बहुत कर सकते हैं, तो आप एक नोट डाल दीजिए, नोट इट इज अज्यूम्ड दैट डिवेंचर्स आर ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, मैंने ये बना रखा है, आपके कॉलम्स बना दिए हैं। तो ये कह रहा है, देखो अ डिवेंचर इशूड 100 रुपए का डिवेंचर है, अ डिवेंचर इशूड एट 95 रिपेबल एट 100। कह रहा है कि 95 रुपीज में एक डिवेंचर को इशू किया गया है और रिडम्पशन के टाइम पर, वापसी के टाइम पर उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। तो एक डिवेंचर मान लीजिए है, एक डिवेंचर, तो बैंक एंट्री क्या आई जाएगी? देखिए, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर जो सिंगल एंट्री या वन टाइम पेमेंट होता है तो एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। अब 95 रुपीज आ गए पब्लिक से, अब डिवेंचर अलॉट हो रहा है। देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट होएगा। देखिए, डिस्काउंट अलाउड लिखना चाहिए तो लिखिए, नहीं तो डिस्काउंट ऑन इशू 5 to 9% डिवेंचर अकाउंट 100 हो गया। ठीक है, इंक खत्म, सूझिए और इससे कर थोड़ा इंक लग रहा है। ठीक, ये हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। राइट, इस तरह से। अब देखिए, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये कह रहा है डिवेंचर इशूड एट 95 रिपेएबल एट 105। देखो, दूसरा इसका एग्जांपल है कि एक डिवेंचर 95 में इशू होता है, 95 में इशू हो रहा है, लेकिन रिडीम हो रहा है 105 पर। देखिए, तो ये पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95। मैं दूसरा एंट्री कर देता हूं, वो तो एक ही है। ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95। अब देखो, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है। एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो, पहले तो 100 रुपए की चीज 95 में ही दे रहे हैं तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और दूसरा 100 रुपए की जगह 105 रुपये वापस करेंगे,
105, तो 5 का तो ऐसे ही कम में ले रहे हैं, 95 ले रहे हैं, 5 बढ़ा के दे रहे हैं, तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 5 रुपए का डिस्काउंट है और 5 रुपये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डिस्काउंट 5 रुपया, प्रीमियम ऑन लॉस ऑन इशू 5 रुपया, कंबाइंड भी लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू 9% डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5। ये एंट्री आई, डिवेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट एंड रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। ये क्वेश्चन में क्या है, इशूड ऑन डिस्काउंट, रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू करना और प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो इसकी सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो यही हो जाएगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 यहां पर हो जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10, 5 रुपया डिस्काउंट, 5 रुपया प्रीमियम, तो हो जाएगा टू 9% डिवेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिवेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 105। अब यहाँ 100 पर इशू कर रहा है और 105 पर रिडीम करेगा। तो इशूड ऑन पार, इसको क्या बोलेंगे, इशूड ऑन पार रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, अब तो जरूरत नहीं है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100, राइट। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कि 100 रुपए में कर रहा है। सेकेंड एंट्री आएगी आपकी टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 5 टू 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5। ये हो गया इशूड ऑन पार, रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। 3 केसेस हो गए आपके पास। ये 3 केसेस हमने बना दिए हैं। और अब देखता हूं कोई और क्वेश्चन। वीडियो को मैं रोकूंगा, इसको जरा मैं क्लीन कर दूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हाँ बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, देखो एक यहाँ पे डिफरेंस है। आमतौर पे क्वेश्चन में क्या रहता है कि इतने डिबेंचर इशू किए, 1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 5000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इस तरह से कहीं कहीं अमाउंट ही लिखा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है इशू 28,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। देखो 28,000 के डिबेंचर्स हैं, रुपीज 28,000,
28,000 डिवेंचर्स नहीं है, 28,000 के डिवेंचर्स है। मनी उसकी वैल्यू 28,000 है, रुपीज 28,000 डिवेंचर्स, मतलब उसकी वैल्यू 28,000। तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 28,000 अमाउंट है, तो 28,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 280 डिवेंचर्स। अगर उसको लिखेंगे दूसरी भाषा में, 280 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, क्या आएगा, 2 जीरो उसमें ऐड हो जाएगा, 280 में क्या बन जाएगा, 28,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर रुपीज वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसको ध्यान दीजिएगा कि झटके में ले लिया कि 28,000 डिवेंचर इशू हो गए और उस पर एंट्रीज कर दिया, राइट। देखिए अब बैंक का दिया हुआ है, अब 28,000 में 15% का प्रीमियम है। ये क्या है, इशूड ऑन प्रीमियम रिडीमेबल ऑन पार। तो 15%, तो 280 शेयर्स हुए। देखिए 28,000 अपॉन 100, कितने डिवेंचर हो गए, सॉरी कितने डिवेंचर्स हो गए, 280। 15 रुपया 15% है, तो 15 रुपया एक डिवेंचर पे लगेगा। तो इस PR कितना हो जाएगा, वर्किंग आप लोगों को दिखाना है। देखिए 15 0 15 टे 120, 12 30, ठीक है, 4,200। ऐसे भी आप देख लीजिए, 280 का 10% इंटू 10 करोगे तो 2,800 और 1,400, ठीक है, तो 4,200। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 28,000 प्लस 4,200, कितना रुपया आएगा, 8 4 12, ठीक है, 32,200 बैंक में आएगा। $32,200 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $32,200, ठीक है। सेकेंड एंट्री नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 32,200, ठीक है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा 28,000, ये हो जाएगा 4,200, ठीक है। ये एंट्री आपकी आएगी। आप देखिए, जब डिवेंचर्स आर इशूड ऑन प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑन पार। इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें इशूड 30,000 रुपीज 30,000, 30,000 रुपए के डिवेंचर इशू किए, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 100 से डिवाइड करेंगे 30,000 को तो क्या आ जाएगा, 300, और एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 15%। देखो 30,000 रुपए के या 300 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 30,000 डिवेंचर्स या 300 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच को इशू किया, 10% सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया, इशू प्रीमियम ऑन, इशू का मतलब हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडीमेबल ऑन प्रीमियम है, इशूड ऑन प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। इशूड 30 रुपीज 30,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। सिंपल एंट्री है, कोई बात। देखिए पहले बैंक की एंट्री कर देंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट। तो 30,000 का 10% 3,000 33,000 आएगा। ऐसे 300 शेयर्स का 10% कर दोगे 3,000 हो गया, 30 3 33,000 33,000 बैंक में आएगा। ठीक है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। अब आप देखिए अलॉटमेंट में इसमें आ जाएगा, दोनों है, प्रीमियम ऑन इशू भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। ध्यान दीजिए। अब यहां पे करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू। अब देखो एक लॉस है, एक एक्स्ट्रा गेन है, तो यहां पर डाल देंगे लॉस ऑन इशू। ठीक है। अब यहां पे रखेंगे 33,000। अब 30,000 का 15% या 300 का 15 के हिसाब से तो 45 4,500। ठीक है। 4,500 हो जाएगा। तो लॉस ऑन इशू कितना हो गया? 4,500। ठीक है। टू 12% डिवेंचर्स कितना पता नहीं क्या। अकाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। ये तो वही रहेगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3,000। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,500। आगे नहीं इसमें देखो ये क्या कह रहा, ₹30,000 के डिवेंचर्स हैं जिसको 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और 15% के प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो क्या हो गया? ये इशूड ऑन प्रीमियम एंड रिडीमेबल आल्सो ऑन प्रीमियम। अब सिंपल है, जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं आप 10% तो 10% रुपए ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो 33,000 लिया 30,000 की जगह पे, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33 हो गया। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33,000। लॉस ऑन इशू तो 15% हुआ तो 3,000 का 300 डिवेंचर्स हैं तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 4500। ठीक है। या 30,000 का 15% निकाल लो, 10% हुआ 3,000, 1500, 4500, 4,500 हो जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है। तो अब देखो कि अब यहाँ पे एंट्री इंपॉर्टेंट है। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर देखो 4,500, टू 12% डिवेंचर्स 30,000, टू इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 45,000 नहीं 100, सॉरी 45,000 लिख दिया। आई एम जीरो फ्रेंडली। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और देखता हूं। इशूड 80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। नॉर्मल सा है, चलो कर देते हैं इसको। फिर मैं हटा दूं, जरा सा क्लीन कर देता हूं वीडियो रुक के। ये देखिए है इसमें इशूड 80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। चूंकि एट पार है तो 80,000 का है 800, तो सीधे बैंक कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000
to debenture applications and allotment 80,000. Debenture application and allotment 80,000. क्या है, एक मिनट, अभी क्या बोल रहा है? एट पार रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पर। तो ये लॉस ऑन इशू कितना हो जाएगा? $80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000। ठीक है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट 80,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन $8,000। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल एंट्रीज है, इसकी कुछ खास नहीं है। अब क्वेश्चन सब ऐसे है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें सब इसी टाइप के हैं, कहीं अमाउंट है, कहीं पर नंबर ऑफ है, बेसिक चीज यही है आपका। तो ये हमने आज कवर कर लिया, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए, थोड़ा मुझे भी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।